मैं सबसे कहना चाहता हूँ, उस परमानंद को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम रखो, घृणा की जरूरत नहीं है। प्रेम से प्राप्त होगा परमानंद। आपकी लगन चाहिए अच्छे कामों में, आपको प्रीत प्रेम चाहिए। ईर्ष्या और घृणा सिवाय नाश के इसका कोई दूसरा मंजिल नहीं है, अर्थ नहीं है। चाहे आपका चाहे किसी और का, ये नुकसान करेगी। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ज्वलनशील, इससे फायदा कभी नहीं होगा। क्या हो रहा है कंस का? क्लेश है कंस के घर में। रात में कंस सो नहीं पाता, दिन में खा नहीं पाता, चैन कंस को नहीं है। और गोकुल में परमानंद हो रहा है। देवता पधार गए, उत्सव कर रहे हैं नंद बाबा। उत्सव का अर्थ ही आनंद प्रकट होना है। उत माने आसवः, उत्सवः, आनंद का प्राकट्य होना, सुख का प्राकट्य होना, प्रसन्नता का प्राकट्य होना, ये उत्सव है गोकुल में। गोकुल के दो अर्थ किए हैं ज्ञानियों ने। एक तो गौशाला का नाम गोकुल है, और एक इंद्रियों का जो घर है हृदय, उसका नाम भी गोकुल है। आपके हृदय रूपी आंगन में लाला भगवान बाल कृष्ण जब हृदय में खेलते हैं, आते हैं, उनका भाव इतिहास, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि आप ये मानते हैं कि भगवान मेरे हृदय में है, तो आनंद ही आनंद प्रकट होता है अंदर से। और आपको ये लगता है कि भगवान वहाँ है, यहाँ है, तो आपको आनंद फिर नहीं लगता। सब देवताओं को दर्शन हुआ यशोदा मैया के यहाँ लाला का। दो पंक्ति हैं, कल गाई थी, उन्हें फिर गुनगुनाओ आज। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी लाओ घोड़ा लाओ, हाथी लाओ घोड़ा लाओ, और लाओ पालकी, और लाओ पालकी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल। सच्चिदानंद भगवान की जय।
एक एक देवता चले गए दर्शन करके। नंद बाबा ने भर भर के सोना मोती हीरा खूब बांटा। यशोदा मैया ने सबको वस्त्र श्रृंगार दान किए, गऊ का दान किया, अपने पुत्र का यश बढ़ाने के लिए ये सब दान किए। आप सबको ये बात समझनी है कथा में कि बालक का जन्मदिन हो, चाहे बालक का जन्म हुआ हो, बालक की जिंदगी को अगर आप खुशहाल चाहते हैं तो उसके जन्म की खुशी में आप कुछ न कुछ उसके नाम से दान अवश्य करने की परंपरा प्रथा बनाओ। बच्चे का जन्मदिन आता है, हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवश्य में कुछ दान करना चाहिए। बच्चे के नाम से करो, बच्चे के हाथ से करो, गौ सेवा करो, प्रसाद भंडारी सेवा करो, अनाथालय जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, गौशाले जाओ, चौराहे पर प्याऊ लगाओ, शरबत पिलाओ, दूध पिलाओ। आप जो कर सकते हैं अच्छा कर्म करो बच्चे की खुशी के लिए। पर हम क्या करते हैं, बच्चे की खुशी के लिए घर में ये करते हैं वो करते हैं। यह भी खुशी है, पर ये खुशी गुब्बारा फोड़ेंगे तब तक है, केक काटेंगे तब तक है, फुंजरी जड़ेगी तब तक है, चिंगारियाँ निकलेंगी मिनट 2 मिनट तब तक है। पर बच्चे के नाम से जो सेवा कराओगे वो जन्म जन्म तक बच्चे को खुशी देती रहती है वो सेवा। इसलिए कुछ लौकिक कार्यक्रम भी करें और कुछ पारलौकिक कार्यक्रम करें। पारलौकिक जो कार्यक्रम है उसका मतलब पारलौकिक का मरने के बाद काम आएगा, वो तो पारलौकिक अर्थ है ही। पर पारलौकिक अर्थ दूसरा भी है। पारलौकिक अर्थ है परसों कल के बाद जो काम आए वो भी पारलौकिक होता है। आज आपने बर्थडे मनाया, गुब्बारे लगाए, बच्चों ने गुब्बारे सब फोड़ दिए, बर्थडे खत्म हो गया। फटाके चलाए, फटाके खत्म हो गए। और कुछ उत्सव होगा वो भी खत्म हो गया। भूतू करने से पहले आनंद देता है, जो फोड़ दिया फाड़ दिया उस समय आनंद आता होगा बच्चों को, पर उसके बाद उसका परिणाम यह है जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है वहां चारों ओर गंदगी गंदगी हो जाती है, उसका परिणाम है। इसलिए ये जो खेल है ये भी खेलो, जन्मदिन भी मनाओ, खूब गुड्डे चलाओ, खूब आतिशबाजी करो, खूब खिलौना फेंको, खूब प्रसाद लुटाओ, पर दान सेवा अवश्य करो। अवश्य अवश्य यानी अवश्य करो। नंद बाबा यही कर रहे हैं। सारे देवता नंद बाबा के यहां से चले गए अपने अपने लोक। देवताओं को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कान्हा जी के प्रभु के मिलने की कि उनसे वो खुशी संभल नहीं रही है। देवियां नहीं आई तो सब देवताओं ने परमात्मा की, कृष्ण की प्रशंसा की। किसी ने नेत्रों की, किसी ने उनके कंधों की, किसी ने चरणों की, किसी ने उनके कटी स्थान की, कमर की, किसी ने वक्षस्थल की, छाती की, होठों की, नासिका की, बालों की। सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान, ऐसे भगवान। इसका क्या फल है? किसी भी महापुरुष की
हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका सीधा सीधा फल प्राप्त होता है। भगवत भक्ति का जो फल है वही किसी की स्तुति का भी फल है। अगर हम राम का नाम जपते हैं, नाम जाप को भी स्तुति कहते हैं। स्तुति का अर्थ है किसी की प्रशंसा करना। मैंने जब कथा शुरू की आज, तो मैंने कहा परम शक्तिमान, परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री राधा कृष्ण। तो मैं सीधा कह सकता था राधा कृष्ण, पर मैंने क्या किया, पहले उनकी स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। वो परम दयालु है, परम कृपालु है, परम करुणाकार है, परम शक्तिशाली है। बस उसकी ही छत्र छाया में रहकर उनकी ही पावर से हमें भय डर रहना है। वही अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, अनन्य है, अनंत है। ये सब क्या है? प्रभु की स्तुति है। और ये स्तुति का फल क्या है? जो भक्ति का फल है वही स्तुति का फल है। किसी की आलोचना, किसी की बुराई करने का फल है, वो क्या है? वो पाप करने का फल है, वही फल आलोचना का है। किसी की स्तुति का फल नाम जाप की तरह है। भक्ति का जो फल है वही फल स्तुति का है। इसीलिए अब आपको चुनना है कि आपको बुराई करनी है कि आपको स्तुति करनी है। कौन से पक्ष में आपको रखना है खुद को। अगर आपकी कथा में आया है जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, आप कथा में हैं, तो यहाँ आने का अर्थ है कुछ सीखना। तो सीखने का अर्थ है कि हमारा नंबर स्तुति करने वालों में होना चाहिए, न कि आलोचक लोगों के साथ हमारा जीवन जुड़े। ऐसा नहीं हमें करना है। देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जो देखा सिर्फ वही बोल रहे हैं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, सर्वत्र जो भी मिल रहा है सबसे कर रहे हैं। आज स्तुति करते करते देवता कैलाश में चले गए महादेव के पास, और महादेव को सब बातें बताई। महादेव, आप जिनका ध्यान धरते हैं, जिनका आप भजन करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, भगवान प्रभु श्री राम, आज वो परमात्मा श्री नारायण धरती लोक पर ब्रज में गोकुल गौशाला में आज उन्होंने बालक रूप धारण किया है। शंकर भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक देवता ने ये बात कही, दूसरे ने उसका सपोर्ट किया। नहीं महादेव, बिल्कुल सच है, हम अपनी आंखों से दर्शन कर आए हैं। कैसे हैं? तो देवता महादेव से भी प्रशंसा कर रहे हैं। नेत्र तो खोले नहीं थे प्रभु ने, पर बंद नेत्र भी उनके इतने सुंदर थे कि हमारा तो मन मोह ही लिया। देवताओं ने जब कहा तो महादेव कहाँ रुकने वाले हैं। महादेव को जैसे ही पता देवताओं ने दिया, महादेव तत्काल पार्वती को संदेश देकर के सीधे ब्रजमंडल पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए, और ग्वाल वालों से पूछते हुए श्री यशोदा के महल पर पहुंच गए। गोपियों से मिले, जिन्होंने भगवान के दर्शन को पिया। ऐसी गोपी भगवान महादेव मिले। अब आप कल्पना करो, महादेव का तो डायरेक्ट संबंध है परमात्मा श्री हरि से, पर आज महादेव ये बताना चाहते हैं, चाहे हम कितने भी डायरेक्ट भगवान का भजन कर ले, पर तब तक हमारा मध्यस्थ कोई भजन करने वाला नहीं बनता, दर्शन करने वाला नहीं बनता। चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो किसी आचार्य के रूप में हो, और चाहे वो कोई गोपी हो, तो ही भगवान का दर्शन हमें सुलभ होता है। अन्यथा साक्षात डायरेक्ट सुलभ नहीं है। महादेव खड़े हैं, गोपियां इंतजार करवा रही हैं। महादेव की सूचना महादेव को कि दरवाजे पर खड़े महादेव, यशोदा मैया को गोपियों ने बताया। यशोदा समझ गई कि आज 4 दिन हो गए कन्हैया को, और जब से लाला पैदा हुआ है तब से
बधाई मांगने वालों को तांता लगा है। ये महात्मा भी सुनकर आए हैं, इसीलिए कहा अरे मौसी फलाने कमरे से ला करके बाबा को दान कर दो, असरफियों का बधाई दे दो बाबा को। दर्शन का बहाना बाबा बना रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो लाला का दर्शन करने आ रहा है, ऐसा बोलता है। और बधाई, सब बधाई मांगते हैं, तो बाबा भी वही है, दे दो बधाई। महादेव के पास थाल भर के सोना आया, महादेव ने वापस कर दिया। अरे गोपियों, मैं तुम्हें कहां से लग रहा हूं कि मैं माया का भूखा हूं, धन का भूखा हूं। अगर आज मैं आया हूं दर्शन करने तो मुझे माया नहीं, माया पति चाहिए। गोपियों ने यशोदा से जाकर कहा, मैया बाबा तो कुछ इस तरह बता रहा है। यशोदा समझ गई बाबा कुछ बड़ा है तो ज्यादा चाहिए, तो कहा उसमें से 5-6 हीरे दे दो, 5-6 मोती दे दो और सोना दे दो, बाबा मान जाएगा। गोपियों ने फिर प्रयत्न किया, नहीं जमा। शंकर भगवान ने कहा देखो मेरे शरीर पर तो ये छाया, मैंने तो सिंह की चमड़ी बांध रखी है कमर पर, मेरे हाथ में तो त्रिशूल है। अगर मैं माया और भिखारी होता तो मेरे हाथ में पात्र होता, झोली होती, कमंडल होता। अरे मैं सिर्फ प्रेम लेकर आया हूं और दर्शन करने पधारा हूं, मुझे दर्शन चाहिए। गोपियों ने फिर जाकर यशोदा को कहा। अंत में यशोदा ने सोचा कि जरा देखूं तो सही कैसा बाबा है त्यागी, हीरे मोती सोना जवाहरात कुछ नहीं ले रहा और पीछे पड़ गया दर्शन दर्शन दर्शन। खिड़की से देखा यशोदा ने बाबा का आकार विशाल, माथे से लाइट निकल रही है, नाग फुकार मार रहा है, जटाओं में बड़े बड़े मधुमक्खी छत्ते रखे हैं, हाथ की उंगलियों में बिच्छू लटके हैं। बाबा का रूप देखकर यशोदा घबरा गई और खिड़कियां दरवाजे सब बंद करवा दिए और कहा अरे पगलियों, इस बाबा को दर्शन लाला ने अगर दिया तो कन्हैया बीमार पड़ जाएगा, डर जाएगा। इतना खतरनाक महात्मा, इतना भयाभय महात्मा। यशोदा नंद बाबा की तेज को देखकर मैया यशोदा घबरा गई महाराज। उस पुंज को देखकर मैया को लगा कि मैं सयानी घबरा गई हूं तो यह बालक मेरा 4 दिन का रो जाएगा, डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बाबा को भेज दो बाहर और कहो बाबा 2 दिन के बाद आना, जब कन्हैया का स्नान छठी पूजन होगा तब आंगन में कन्हैया को पालने में गोकुल के सब नर नारियों के बीच में रखा जाएगा। सारे गोकुल के नर नारी दर्शन करेंगे बाबा, उसी दिन तुमको भी दर्शन प्राप्त होगा। पर शंकर कहाँ ऐसे मानने वाले थे, उन्होंने यशोदा का फटकार धुदकार जो भी था सब सुन लिया और चुपचाप नीचे उतर गए दरवाजे से और अपना डेरा धूना लगा दिया, यानी कि डाल दिया दरवाजे पर डेरा। अब नहीं जाऊंगा, अब तो दर्शन होगा, या तो यहां से मेरी मौत होगी, या तो मुझे मौत या दर्शन। जिद करके खड़े बैठ गए। शाम हो गई, यशोदा को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो महादेव को फिर तांडव करना पड़ा। डमरू निकाल लिया, शंख निकाल लिया, शंख में फूंक मार दी, डमरू बजाने लगे, एक पैर पर खड़े हो गए और तांडव नृत्य करने लगे, नाचने लगे भगवान। देखिए भगवान के सामने, भगवान के द्वार पर महादेव जैसे बाबा नाच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना नाच के, बिना नृत्य के, बिना उपासना के, बिना तप के प्रभु प्रकट नहीं होंगे। उनकी माया नहीं हटेगी जब तक वो बाहर नहीं आएंगे। भूखे प्यासे
सब भूल कर शंकर नृत्य कर रहे, तांडव कर रहे। उस नृत्य को देखकर भगवान श्री हरि पालने में जोर से रोने लगे। सब दौड़ पड़ी गोपियां, कैसे रोया कन्हैया, अरे लाला कैसे रो गया। सब दौड़ पड़ी, सबने गोद में उठाया, रोना बंद नहीं हो रहा। भगवान रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। ये तो अंदर की बात है, किसी को समझ में नहीं आ रही। यशोदा ने सब कुछ किया। यशोदा के साथ गोपियों ने भी, बड़ी बूढ़ी माताओं ने भी टोटके किए, नछावर की नजर उतारी, पर समझ में नहीं आता क्या हुआ। रोई जा रहे, लाल चेहरा पड़ गया। सारी गोपियों की गोद में यशोदा ने दिया, पर कन्हैया चुप नहीं होते। क्यों? चित्त शिव से लगा है। जब तक अपने परम भक्त शिव को दर्शन नहीं मिल जाता, तब तक मेरे परमात्मा को दर्शन की शांति नहीं मिल जाती। भक्त कोई सच्चा होना चाहिए। भगवान तो भक्त के लिए बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, पर किसी में सच्चाई होनी चाहिए। तो भगवान जैसे रो रहे लीला में, ऐसे ही सचमुच में भगवान रोते हैं। अब तो खलबली मच गई गोपियों में, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं चुप हो रहे कन्हैया। समझ में नहीं आ रहा क्यों चुप नहीं हो रहे। गोपियों को लगा कि कन्हैया को नजर लग गई किसी की, और सब गोपियां मिलकर के ये ढूंढने लगी कि किसकी नजर है, किसकी नजर है, किसने गड़बड़ कर दिया, कौन जल रहा है, कौन है जो प्यार कर रहा है। नजर देखो प्यार से भी लग जाती है, ज्यादा चाहत से भी। तो यहां चाहत की नजर है। भगवान ऐसे आकर्षित हो गए कि जब तक शिव को दर्शन नहीं दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब तो नजर का खेल चालू हो गया। दी कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने कियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो नया के माथे बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोए रोए रुदन करे
मचलियो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना ये हो दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई आँख न खोले मेरो छोना कौन सी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना राइनो ने करो लाला पे राइनो करो लाला पे राइनो ने करो लाला पे दर देव कछु उठो ना कौन सी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना
दियो री तो न मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिने मार दियो री तो न मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिने मार दियो री